स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। इससे पहले बेटा मैंने आपको अपनी मार्कशीट दिखाई थी, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैम ने अपने मार्क्स कैसे वोट किए थे, मेरे कैसे मार्क्स मेरे आए थे, मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करी थी। आज मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है जिससे कि आप अपने मार्क्स को क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आइए बेटा देखते हैं, हम मार्क्स देखते हैं पहले कि हमारे कौन कौन से पार्ट कितने कितने मार्क्स के हैं। तो ये बेटा जो हमारे ये है 2022 और 23 का सिलेबस है, ठीक है। अकाउंटेंसी का हमारा अकाउंटेंसी का पेपर कितने आता है, 100 मार्क्स, जिसमें से 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। 20 मार्क्स के बेटा हमारे इंटरनल मार्क्स होते हैं जो हमारे स्कूल से जाते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है बेटा, प्रोजेक्ट वर्क आता है। प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या आता है, प्रोजेक्ट फाइल हमारी 4 मार्क्स की होती है, रिटन टेस्ट हमारा 12 मार्क्स का होता है और वाइवा वॉइस 4 मार्क्स का होता है। इस प्रकार हमारे टोटल कितने नंबर का होता है, 20 नंबर की हमारी प्रोजेक्ट वर्क होते हैं। ये इंटरनल मार्क्स होते हैं जो स्कूल की तरफ से जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ये 80 मार्क्स की। 80 मार्क्स के लिए हमें क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। देखिए इसमें हमारी जो पार्ट ए जो बुक है हमारी अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल फर्म एंड कंपनीज वाली जो बुक्स है वो पार्ट 1 है। उसमें बेटा 2 यूनिट्स है। फर्स्ट यूनिट अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ये बेटा हमारी 36 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है। 36 मार्क्स की यूनिट है। और यूनिट 2 इसी बुक की है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो कितने मार्क्स की है बेटा, 24 मार्क्स की यूनिट है। इस प्रकार जो ये वाली जो हमारी ये पार्ट 1 है ये कितने मार्क्स का आता है बेटा, एग्जाम में 60 मार्क्स का आता है ये वाला पार्ट। और जो हमारा पार्ट बी है ये कितने मार्क्स का आता है बेटा, 20 मार्क्स का आता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 60 मार्क्स है और ये 20 मार्क्स है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, पार्ट ए पे फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पार्ट बी करना ही नहीं है, नहीं पार्ट बी करना है, लेकिन मेन फोकस हमें किस पे रखना है, पार्ट ए पर रखना है, क्योंकि कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का पेपर है। 60 मार्क्स का आएगा हमारा पार्ट ए, ठीक है। इसमें जो बेटा ये यूनिट है हमारी यूनिट 1 अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, इसके अंदर हमें जो मेन फोकस है वो किसके अंदर करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हमारा चैप्टर है ना, उस पर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के अंदर बेटा इश्यू ऑफ शेयर्स, जो इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर है ना उस पर आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। क्योंकि देखिए इश्यू ऑफ शेयर्स होगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर आएगा, एंट्रीज बेटा सेम होती है, ठीक है। बस नाम चेंज हो जाएंगे, एंट्रीज सेम रहेगी। इसलिए हमें मेन फोकस किस पे करना है, इश्यू ऑफ शेयर पे करना है। इसमें बेटा 3 चैप्टर है, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये 3 चैप्टर है बेटा। 3 चैप्टर्स के आप वेटेज देखिए कितने मार्क्स की आएगी बेटा, 24 मार्क्स की आएगी। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी। एक चैप्टर पर मजबूत बनाना है, इश्यू ऑफ शेयर्स, उसके रिगार्डिंग ये दोनों चैप्टर है बेटा, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। अब बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में जो बेटा हमारी यूनिट नंबर 3 है वो आएगी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आती है हमारी 12 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आती है, 12 मार्क्स की। और जो हमारा कैश फ्लो यूनिट है वो आता है बेटा 8 मार्क्स का। और कैश फ्लो यूनिट देखो बेटा एक ही चैप्टर है, ठीक है। और ये हमारा 8 नंबर का आता है ये चैप्टर। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, अकेला चैप्टर हमारा 8 नंबर का आएगा। तो इस वाले पार्ट में हमें मेन फोकस किस पे करना है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे फोकस करना है, जिससे हमारे 8 नंबर आ सके। इसके अंदर आएंगे बेटा हमारी कंपेरेटिव साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, रेशियोज, इनको हम करेंगे। ये हमारे मिला के कितने मार्क्स का बनता है, 12 मार्क्स का बनता है। तो लेकिन इस यूनिट में हम मेन फोकस किस पे करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे। 8 नंबर का एक चैप्टर आता है बेटा, ठीक है। हमें मेन फोकस किस पे रखना है, पार्ट ए पर रखना है, जिससे कि हमारा मैक्सिमम मार्क्स हम कवर कर सकें। उसके बाद हमें फोकस करना है पार्ट बी पर। और पार्ट बी में भी सबसे पहले किस पे करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जिससे कि हमारे 8 नंबर अच्छे से बन जाए। तो बेटा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी, प्रैक्टिस जो आपको करनी है। क्या है, प्रैक्टिस जो आपको करनी है। अभी से लग जाओ, अभी टाइम है बेटा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करते जाना है, क्वेश्चंस करने हैं, इलिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करनी है। इलिस्ट्रेशन मान लीजिए आपने करी, इलिस्ट्रेशन आप करोगे, आपकी आंखें आंसर पर जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए आपको इलिस्ट्रेशन नहीं करनी, क्या करनी है, क्वेश्चंस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नंबर 2 बेटा कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी है हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर हमें अपनी पकड़ बनानी है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन चाहे कितने ही हाई लेवल का है, हम अगर क्वेश्चन का हमें कॉन्सेप्ट पता होगा ना बेटा, तो हम पूरे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और मेरी मानो तो बेटा एक ही बुक लेना, किसी भी एक बुक से जो आपके स्कूल में लगा रखी होगी ना, उसी एक बुक से पढ़ना है आपको। अदर बुक उठाना ही मत, या कभी सैम्पल पेपर उठाओ, कभी कुछ उठाया कभी कुछ उठाया, इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें सिर्फ एक बुक उठानी है, उसके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना बेटा, वो सारे करने हैं आपको, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी का की पॉइंट बेटा प्रैक्टिस है, कि प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चंस की, उसके बाद आपको अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे, आप अपने आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बेटा ये था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बेटा, मैं अब अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो मैंने स्टार्ट करवा रखी है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर ही चल रहा है हमारा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगी, आपका 12th क्लास का एग्जाम तक का अच्छे से हो जाएगा हमारा पूरा कंप्लीट। मुझसे जुड़े रहना। अगर आपको कोई और टॉपिक करना हो इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हो, मैं आप जो चैप्टर बोलोगे उसको करवा दूंगी पहले, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, हमारा काम है करवाना, आपका काम है करना। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो हमारे करवाने का या आपके स्कूल में टीचर का करवाने का बेटा कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।